हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हों। फ्रेंड्स, आप सबकी ब्लेसिंग्स से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स, अगर दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ की जाए, मोटिवेशनल सुविचार के साथ की जाए तो दिन बहुत अच्छा जाता है और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अपने दिन को शुरू करने के लिए। तो चलिए जानते हैं क्या है आज का सुविचार। जीवन में प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इससे कुछ समझ आया होगा और आपको एक विश्वास मिला होगा। और फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ मॉर्निंग स्टडी, जैसे कि आपको पता है, और आज मैं पढ़ रही हूँ स्टैटिक जीके। तो मैंने स्टैटिक जीके को शुरू से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी तक मैंने जीके पोर्शन स्टार्ट नहीं किया था। तो आज ये मेरा फर्स्ट डे है जीके को पढ़ने का। तो अभी मैं इसमें पढ़ रही हूँ, फर्स्ट यानी स्टार्टिंग से ही मैंने शुरू किया है। और इसके बाद फिर मैं एज़ यूजुअल अपने 6 आवर की स्टडी जो है दिन की, वो कंप्लीट करूँगी। एक एक करके सारे सब्जेक्ट पढ़ूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं क्या है आज की मोटिवेशनल स्टोरी। फ्रेंड्स, एक राजा था जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। वैसे तो वो राजा अपनी इन कमियों के होने के बावजूद भी अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वो कभी भी अपनी इन कमियों पर ध्यान ही नहीं देता था और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी प्रजा के लिए जो उसकी थी, वो सभी बहुत अच्छे से निभाता था। प्रजा भी राजा से बहुत खुश रहती थी। इतनी कमी होने के बाद भी अगर राजा अपनी प्रजा का ख्याल रख पाता है तो प्रजा भी राजा के लिए बहुत ही सहानुभूति रखती थी। तो एक बार क्या हुआ, राजा अपने पूर्वजों की पेंटिंग्स देख रहा था। वो चेक कर रहा था कि कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं मेरे पूर्वजों की। देखकर खुश हो रहा था। देखते देखते लास्ट वाले फ्रेम पर आता है जो कि खाली होता है, और उसे पता था कि इस फ्रेम में अब उसकी फ़ोटो लगने वाली है, उसकी तस्वीर लगाई जाएगी। और वो चिंता में पड़ गया। फ्रेंड्स, उसकी चिंता ये नहीं थी कि वो मर जाएगा, बल्कि उसकी चिंता ये थी कि जब इस फ्रेम में उसकी तस्वीर लगेगी तो वो अपने पूर्वजों की तस्वीर के आगे बहुत ही भद्दी लगेगी। क्योंकि उसकी एक आँख और उसका एक पैर नहीं था, इसलिए उसकी तस्वीर बहुत ज़्यादा भद्दी लगने वाली है अपने पूर्वजों के तस्वीर के आगे। सोचकर राजा बहुत चिंता में पड़ गया, बहुत परेशान होने रहने लगा। उसने सोचा क्यों ना अपनी प्रजा से मदद मांगी जाए। तो उसने अपनी प्रजा को बुलाया और अनाउंस किया कि जो भी मेरी बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाएगा उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। परंतु शर्त ये भी थी कि जिसने पेंटिंग सुंदर नहीं बनाई उसको सज़ा भी मिलेगी। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स जो है वो इकट्ठे होने लगे राजा के दरबार में। पर सबकी चिंता ये थी कि राजा के अंदर जो कमी है, एक पैर और एक ना होना, उस कमी की वजह से कोई भी उसकी एक सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्योंकि बिना आँख और बिना पैर के उसकी सुंदर तस्वीर कैसे बनाई जा सकती है, ये चिंता सबकी थी। उसी भीड़ में एक छोटा सा लड़का था। तो उसकी माँ बहुत बीमार थी, उसे सख्त ज़रूरत थी कि उसे कुछ पैसे मिल जाएं जिससे वो अपनी माँ का इलाज करा सके। उसने सोचा कि हाँ, मैं इस मौके को मतलब यूज़ कर सकता हूँ। तो उसने राजा से कहा मुझे 24 घंटे का टाइम चाहिए और मुझे तस्वीर बनाने का मौका दिया जाए। पहले तो सबको लगा कि जब इतने बड़े-बड़े पेंटर्स पेंटिंग नहीं बना पा रहे हैं, तब ये लड़का क्या ही कर लेगा। पर राजा ने फिर भी उसे मौका दिया। राजा ने जब उसे मौका दिया तो वो लड़का गया और अगले 24 घंटे के बाद वो पेंटिंग बनाकर लाया। जब दरबार में पेंटिंग देखी गई तो सबने तालियां बजाना शुरू कर दिया। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ और ढेरों इनाम उसे दिया। अब सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि उसने किस तरह से पेंटिंग बनाई, क्योंकि राजा के तो एक पैर एक आँख थी ही नहीं। तो फ्रेंड्स, हम सब के जीवन में इसी तरह की चुनौतियाँ आती हैं। मेरे साथ भी अभी ये है कि मेरे घर में एक छोटा-सा नन्हा-सा मेहमान आया है, जिसकी सेवा करते-करते ही मुझे अपनी 6 घंटे की स्टडी मेंटेन करनी है। तो देखते हैं ये चैलेंज मैं कैसे पूरा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको बताती हूँ कि पेंटिंग किस तरह बनी हुई थी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया हुआ दिखाया था।
जिसमें उसका जो पैर कटा हुआ था, जो पैर नहीं था, वो घोड़े के दूसरी तरफ, और जो पैर उसका दिखता था, जो पैर उसका था, वो पैर सामने की ओर दिख रहा था। और आँख, जो उसकी आँख नहीं थी, वो आँख उसने तीरंदाजी का निशाना लगाते हुए दिखाया, क्योंकि तीरंदाजी के निशाने में लगाते समय एक आँख बंद कर ली जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह राजा की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अ, अच्छी और इंटेलिजेंट तस्वीर उसने बनाकर दी, जिसमें वो राजा बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही शूरवीर दिखाई दे रहा था। इस तरह से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जिस तरह लड़के के लिए बहुत एक चुनौती भरा काम था कि कैसे वो इस परिस्थिति को अपने लिए ग्रैस्प करे, सेम उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, जिनको हमें देखकर तो लगता है कि ये कैसे होगा, पर अगर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया जाए तो धीरे-धीरे कदम बढ़ते चले जाते हैं और जो है लक्ष्य हासिल हो जाता है।